हेलो सेकंड क्लास। हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था द कीबोर्ड एंड इट्स फंक्शन। लास्ट की क्लास में मैंने आपको 2 पेजेस रीड करा दिए थे और आज हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे बच्चों। तो हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होती है? द शिफ्ट की इज यूज टू टाइप स्पेशल सिंबल्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज। जो शिफ्ट की होती है उसका यूज स्पेशल सिंबल टाइप करने के लिए किया जाता है जो कि कीज के अपर साइड में होते हैं। देयर आर 2 शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। कि कीबोर्ड में 2 शिफ्ट की होती हैं और दोनों शिफ्ट की का सेम फंक्शन होता है। शिफ्ट की इज ऑल्सो यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स व्हेन द कैप लॉक इज टर्न्ड ऑफ। शिफ्ट की का यूज कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए भी किया जाता है जब हमारा कैप लॉक टर्न ऑफ होता है, यानी कि बंद होता है, कैप लॉक काम ना कर रहा हो तो हम शिफ्ट की के यूज करके भी कैपिटल लेटर को टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारी टैब की। द टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेस। कि टैब की का यूज हम कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं टू द राइट से बाय मैनी स्पेस, यानी कि बहुत सारे स्पेस के लिए। द टैब की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जो टैब की होती है वो हमारे कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में होती है। नेक्स्ट है हमारा ESC की। द ESC की इज यूज टू क्लोज अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स। ESC की का यूज हम मेन्यू और डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए करते हैं, यानी बंद करने के लिए करते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। और ये हमारे कीबोर्ड के अपर लेफ्ट कॉर्नर यानी ऊपर की साइड लेफ्ट कॉर्नर में होती है। ESC की हमारे कीबोर्ड के ऊपर की साइड लेफ्ट कॉर्नर पे होती है। नेक्स्ट है होम की। होम की का यूज बच्चों, द होम की मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन। जो होम की होती है वो कर्सर को मूव करती है लाइन के स्टार्ट से। जब हम लाइन शुरू करते हैं जहां से, वहां से वो कर्सर को मूव करने का काम करती है होम की। नेक्स्ट है हमारा एंड की। द एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। और एंड की हमारे कर्सर को मूव करने का काम करती है टू द एंड ऑफ द लाइन, यानी लाइन के एंड से, यानी पीछे से। ओके। ESC की होम की, ठीक है, होम की क्या काम करती है? कर्सर को मूव करती है टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, यानी लाइन के स्टार्ट से। और एंड की लाइन के एंड से कर्सर को मूव करती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। हमारे चैप्टर की रीडिंग ऑल ओवर खत्म हो गई है। और एक छोटा सा काम दे रही हूँ मैं आप सबको इसी चैप्टर में से, एक्टिविटी टाइम से। ईच नंबर हैज अ सिंबल मार्क्ड ऑन द टॉप ऑफ इट। देखिए कीबोर्ड देख रहे हैं आप सभी बच्चे। ये जो कीबोर्ड पे जहाँ मेरी उंगली है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर लिखे होते हैं। और इन नंबर के ऊपर छोटे छोटे सिंबल्स बने होते हैं, ठीक है। 8 नंबर तक, 1 से 8 तक नंबर के साथ साथ इसमें सिंबल भी बने होते हैं। ये आप बच्चों, आपके पास कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड से देख सकते हैं, किसी के पास लैपटॉप है तो आप उसमें से भी देख सकते हो। और दोनों चीज़ नहीं है तो आप गूगल पे जाओ, उस पर कीबोर्ड टाइप करो और उसकी पिक्चर देखो और उसमें से देखो कि कौन से सिंबल्स बने हैं। और उन सिंबल्स को 1 के ऊपर जो सिंबल है उसको यहाँ लिखना है, 2 के ऊपर जो सिंबल है उसको यहाँ लिखना है, 3 के ऊपर यहाँ, 4 के ऊपर यहाँ, 5 के ऊपर जो सिंबल है यहाँ, 6 के ऊपर जो सिंबल है यहाँ, ऐसे 7 और 8 पे जो सिंबल है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो सभी बच्चे इस काम को कंप्लीट करेंगे। और चलिए ये चैप्टर यहीं तक हो रहा है बच्चों। अब कुछ बच्चों ने मुझसे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर मांगे थे, तो आज मैं आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर दोबारा से दे रही हूँ बच्चों, जो मैं करा चुकी हूँ आपको पिछली वीडियोज़ में। लेकिन कुछ बच्चों का कंप्लीट नहीं है तो मैं आज फिर से दे देती हूँ। तो जिनका भी अनकम्प्लीट है काम वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। वेस्ट करते हैं, जरा मैं खोल लूँ। ये देखिए
ये है आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 1 तारीख को मैंने ये काम आपको कराया था। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो दोबारा इस काम को कर लेंगे, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों 4 क्वेश्चन हैं इसमें। व्हाट इज द यूज ऑफ यूपीएस? यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। डिफाइन हार्ड कॉपी। द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर? A scanner is used to copy text and picture from paper to the computer. 4th question है, name the 3 parts of the CPU: ALU, arithmetic and logic unit, CU, control unit, MU, memory unit. तो ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर है, 3 के नहीं है। सब बच्चे चैप्टर 2 डाल के ही करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। और बेटा 1 के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल दूंगी, क्योंकि अभी वो बुक में फिल नहीं है और मेरे पास कहीं लिखे भी नहीं है, क्योंकि मे भी चैप्टर 1 मैंने नहीं कराया था। अगर होते हैं तो मैं आज ही दे देती हूँ। ओके ठीक है, मैंने लिखे हुए हैं। तो ये वाले बच्चों चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं। जिनके 1 के भी अनकम्प्लीट हैं वो भी कर लेंगे इनको। ध्यान से देखिए, मैंने वीडियो रोकी हुई है। ओके बच्चों, बाय।